भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटर शॉप MTEG ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी रंग। जिला जेल में भी मनाया गया रक्षाबंधन। ऑटो पलटने से एक की मौत, 14 घायल। दमोह जिला अस्पताल में फिर हुआ देर दनादन। एम्बुलेंस संचालकों के बीच हुआ विवाद। दमोह के घंटे घर पर हुई चाकूबाजी की घटना है। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत एक चाकूबाजी का मामला सामने आया है। दमोह के घंटा घर के समीप ही ये चाकूबाजी की घटना हुई है। बताया जाता है कि कपिल जनरल स्टोर के आगे ये घटना घटित हुई है। दो युवक हैं जो कि बड़े पुल के समीप के रहने वाले हैं। एक का नाम समीर, दूसरे का नाम कार्तिक अहरवाल है। दोनों घंटा घर के समीप एक दुकान में काम करते हैं। काम करने के बाद वापस घर जा रहे थे। बीच रास्ते में पीछे से युवकों के द्वारा अचानक से चाकू से हमला कर दिया। एक युवक को चाकू लगे हैं, जबकि दूसरे युवक को बताया जाता कि हाथ का कड़ा लगा है। घायलों को अस्पताल लाया गया। दमोह जिला अस्पताल में उन्हें दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार लगातार जारी है। डॉक्टरों के द्वारा उपचार किया जा रहा है। एक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद दमोह नगर कोतवाली TI मनीष कुमार मौके पर पहुंचे और घायलों से घटना के संबंध में जानकारी ली। घायल कहते हैं कि वह नहीं जानते किसके द्वारा ये हमला किया गया है। काफी बड़ी बात है, काफी गंभीर रूप से हमला किया गया है और हमलावरों को घायल नहीं पहचानते। इस संबंध में लगातार अब CCTV फुटेज भी खंगाले जाएंगे। साथ ही पुलिस के द्वारा ये जानकारी जुटाई जा रही है कि किसके द्वारा ये हमला किया गया है। क्या कहते हैं घायल, आइए आपको सुनाते हैं। क्या नाम है आपको? कार्तिक। क्या हो गया था आज? चले गए, दुकान जा रहे थे, दुकान से घर जा रहे। कहाँ की घटना है जी? कपिल स्टोर के पास। कौन है ये लोग? नहीं जान। कितने लोग थे? 7-8। क्या मारा? चाकू मारी से। किसी को पहचानते हो? पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम आ रही? कुछ नहीं, हम तो घर जा रहे थे आराम से। क्या पता पीछे से आगा मारा डाल। पहचानते किसी को नहीं? कितने लोग थे बता रहे? 7-8। है आपको? समीर अहरवाल। क्या हो गया था आज? मैं दुकान बढ़ा के घर पहुंचा तो कपिल वाले के थे 6-7 लोग आए, पीछे से हमला करने लगे। किसी को पहचानते हो? किसी को नहीं मैं जानता। वो साथ में थे आपके, वो कौन है? वो मेरे बड़े भाई हैं। कहाँ मतलब कहाँ से दुकान बंद करके जा रहे थे? मैं घंटा घर से मैं अपने बड़े को जा रहा था, तो बीच में कपिल वाले के थे 6 की मान चाकू लेके दौड़े थे। मतलब आपके भाई को मारी? भाई को चाकू मारी, मेरे को चूड़ा मुक्की मारे। वहाँ कहीं कैमरा वगैरह लगे हैं? हाँ, कैमरा लगे हैं? कैमरा लगे। कपिल जनरल के बाद सामने ही है? अब बड़े पुल किधर रहते हो? किसी को जानते हो जिसने मारी है? नहीं जानता। कितने लोग बता रहे हैं? 6-7 लोग।
ये अभी कुछ देर पहले जिला चिकित्सालय में 2 लड़कों को घंटाघर के पास से लाया गया था। उसमें से एक जो जिसको चाकू लगे हैं, कार्तिक अहरवार, उसकी हालत गंभीर थी, तो उसने हमने प्राथमिक उपचार देने के बाद जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया है। दूसरा जिसका नाम समीर है, उसको कम चोटें हैं, तो उसको हमने यहीं जिला चिकित्सालय में भर्ती करके इलाज शुरू कर दिया है। क्या बता रहे, कुछ पता चला? मारपीट है, चाकू की घटना है। आगे की जांच, कुछ जांचें लिखी हैं, उसके बाद आपको बताया जाएगा। क्या नाम मिलते हैं आप? डॉक्टर ऐश्वर्य प्रताप सिंह राजपूत। कि 2 व्यक्ति, एक कार्तिक पिता दुर्गादास अहरवार उम्र 22 साल और दूसरा लड़का है समीर पिता बहादुर अहरवार 19 साल, ये सभी फटेरा वार्ड नंबर 2 दमोह के निवासी हैं। इन लोगों ने अभी मुझे बताया है कि कपिल जनरल स्टोर के सामने ये लोग अपनी दुकान बंद करके जा रहे थे, तो 5-6 व्यक्ति आए इकट्ठे और इनको चाकू से और कड़ा से मारपीट की है, जिसमें से दोनों लोग अभी डॉक्टर साहब ने रेफर कर दिए हैं जबलपुर। उनसे मैंने पूछताछ की है तो वो मारने पीटने वाले लोगों के नाम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूर बता रहे हैं कि हम मिलने पर उनको पहचान लेंगे। दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और रेफर हो गए हैं। दूसरी घटना भी घंटाघर के पास हुई है, जिसमें नीतेश पिता सुरेश नामदेव बूंदा बहू कॉम्प्लेक्स के पास मांगंज वार्ड नंबर 2 दमोह का निवासी है। इसको भी 4-6 लोगों ने कांच की बाटल सिर में मारी है। अभी उसकी स्थिति से अवगत नहीं हुआ हूँ। डॉक्टर साहब से पूछता हूँ कि वो कथन देने योग्य है कि नहीं है। यदि वो कथन देता है तो स्पष्ट जानकारी आपको दी जाती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। रक्षाबंधन पर्व के चलते आज जमकर खरीदारी हुई है। बाजारों में काफी रौनक देखी गई है। ग्रामीण अंचल में भी काफी खरीदारी की गई है। बताया जाता है कि कुम्हारी में बाजार का दिन था, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा आज रक्षाबंधन की खरीदारी की गई और उसके बाद एक ऑटो के माध्यम से ये अपने गांव जा रहे थे। रसोईया के समीप ऑटो पलट गया। बताया जाता है कि बैटरी वाला ये ऑटो था जो पलट गया। इलेक्ट्रिक ऑटो पलटने से 14 से 15 लोग घायल हुए हैं, वहीं एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। काफी दुखद समाचार है कि रक्षाबंधन की खरीदारी करके महिलाएं और स्थानीय लोग जब वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में ऑटो पलट गया। घटना में एक की मौत हो गई है, जबकि 14 से 15 लोग घायल हैं। एक ऑटो में बताया जाता है कि लगभग 15 लोग सवार थे। ये ऑटो अचानक से अनियंत्रित होकर पलट गया। एक ऑटो में इतनी क्षमता से अधिक लोगों का सफर करना वैसे भी खतरे से खाली नहीं रहता। ग्रामीण अंचल में विशेष रूप से यातायात नियमों का पालन नहीं हो पाता। ऑटो चालकों के द्वारा ये लापरवाही की गई, जिसके चलते एक की मौत हो गई, जबकि 14 से 15 लोग घायल हैं। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। पुलिस भी मौके पर पहुंची है और मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के बाद घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। पटेरा में भी स्वास्थ्य केंद्र में कितने लोग दाखिल किया गया है। मैं यहाँ होते वही 10-12। कहाँ के थे ये लोग, कहाँ जा रहे थे? हमारी गया बस करी खकड़ा जा रहे थे। हाँ, 3 जहाँ जाते। क्या करके जा रहे थे आप लोग? कुछ हम बाजार करके जा रहे थे। कितने लोग घायल हैं? 15। कौन सी ऑटो तो? लाठी वालों, बैटरी वालों। हाँ, कहाँ पलटो हो? रसोईया के बसकरी के बीच में पलटो है कि एक्सीडेंट हो? पलटो आप कहाँ के हो? हमारे गया उनको कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बाजार आए थे। कहाँ जा रहे थे आप लोग? फिर बाजार करके बाजार कहाँ का पड़ता है? देवरी को, कुमारी को। कितने लोग थे ऑटो में? अब क्या पता, हम तो आए, हम जी आए थे, हम तो भगाते यार जब से निकल गिर पड़े हैं। है आपको? कौन कितने जन थे यहाँ ऑटो में? ऑटो में ये तो पता नहीं, लगभग 7-8 लोग के आसपास। हाँ, कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? हमारे से जा रहा था बस करी, हमारी गया खतरा। कहाँ एक्सीडेंट कहाँ हुआ जी? बस नहीं जाते पास।
रसोईया बस कर क्या करने गए थे ये लोग? जो सवारी थी वो? सवारी में हमारे कोई रिश्तेदारी से आ रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कुमारी जा रहा है, कोई पैसा निकलवाने जा रहा है, कहीं कोई सोना लेने जा रहा है, कोई बाजार जा रहा है। त्योहार का दिन आने वाला है। कितने लोग घायल हैं इसमें? दस 6-7 इसमें खत्म क्यों हो गया? खत्म क्यों हो गया? क्या नाम है दादा को? पूरा नाम? मोहन कहाँ के रहने वाले हैं? खमरिया। क्या नाम है आपको? राहुल बोल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये लोग? कहाँ एक्सीडेंट हुआ? रसोईया के पास में हुआ था। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग कुमारी से खतरा अमरिया बक्सरी जा रहे थे। कहाँ हुआ एक्सीडेंट? रसोईया के पास, तलैया के पास में। थाना कौन सा लगता है? कुमारी। ये कहाँ के रहने वाले? कितने लोग घायल हैं? इसमें लगभग 10 लोग घायल हैं। ये खत्म हुआ जो नोटिस में? ये खमरिया के नहीं मिला। क्या नाम है इनका पूरा? इनका मोहन गोड़। ऑटो कौन सा तो? बैटरी वाला के? चार्ज वाला। चार्जिंग वाला। सब लोग जो कहाँ के रहने वाले जितने घायल हैं? कोई खमरिया के थे, खतरा के थे और बक्सरी। आपकी कौन है? ये हमारे मतलब मरिया के हैं, मतलब हमारे तो कोई नहीं लगता। मतलब आप मदद करने आए? बताया जाता है सुबह सबका पंचनामा किया जाएगा। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। इसके दमोह जिले से काफी बड़ी घटना सामने आ रही है, जहां बेटे के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। पारिवारिक विवाद के चलते यह कदम उठाया गया। इसके बाद माता पिता ने भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। दमोह जिले के हिंडोरिया थाना अंतर्गत रहने वाले भरत अहरवाल के परिवार में आज काफी बड़ी घटना घटी। पहले पुत्र ने आत्महत्या की, बाद में बताया जाता है कि माता पिता ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। इस तरह से एक ही परिवार के 3 लोगों ने ये आत्महत्या कर ली। तीनों की मौत हो गई है। घटना के संबंध में परिवार के सदस्यों ने बताया कि पारिवारिक विवाद चल रहा है। इसके चलते आज सुबह भरत अहरवाल, उनकी पत्नी उमा और पुत्र मुकेश के मध्य काफी देर तक विवाद होता रहा। बाद में मुकेश ने ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। वहीं इस घटना से दुखी होकर माता पिता ने भी आत्महत्या कर ली। भरत अहरवाल, उनकी पत्नी उमा अहरवाल के द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। दमोह के धर्मपुरा बार्ड के रेलवे फाटक के सामने यह आत्महत्या की गई है। पुत्र ने करैया फाटक के समीप की थी तो माता पिता ने दमोह के धर्मपुरा फाटक के समीप स्वयं की जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ी संख्या में परिवार के और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और चर्चाओं का बाजार गर्म है। जीआरपी पुलिस मौके पर है। नगर कोतवाली पुलिस भी पहुंची है। वहीं जीआरपी का स्टाफ भी मौके पर पहुंचा है। मामले में जांच जारी है। परिवार के लोगों के द्वारा इस घटना के संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी गई। क्या नाम है आपका? मनोज अहरवाल मेरे चाचा चाची थे। क्या हो गया इनके लिए? घर में थोड़ा सा विवाद हुआ तो उनका पहले लड़का कट गया करैया भदौली, फिर आके ये दोनों कट गए। क्या नाम इनका? भारत अहरवाल, उमा अहरवाल। और लड़के का? मुकेश अहरवाल। कहाँ के रहने वाले हैं जी? करैया हजारी। आपके कौन है? चाचा चाची। घर में विवाद हुआ था? खानदान से है मतलब। विवाद किससे हुआ था तो? अरे घर ही घर में आपसी विवाद। काफी बड़ी संख्या में जैसे ही लोगों को जानकारी लग रही कि 3 लोगों की मौत हो गई है, लोग रेलवे ट्रैक पर पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जीआरपी और पुलिस को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में काफी घटना घटी है। बताया जाता है कि पहले परिवार में विवाद हुआ, जिसके चलते बेटे ने आत्महत्या कर ली। करैया फाटक का ये मामला था और उसके बाद माता पिता जो है वो अपनी 2 व्हीलर से दमोह के धर्मपुरा फाटक पर पहुंचे, जहां उनके द्वारा भी ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली है। मामला बेहद ही गंभीर है। जीआरपी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। देखने लायक होगा इस विवाद की वजह क्या निकल कर सामने आती है। कैमरा पर्सन
अभिषेक सेन के साथ संजय सरवरिया। दमोह जिला अस्पताल आए दिन अखाड़े में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर हमेशा ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जैसे यहाँ पर पहलवान लड़ रहे हों। बीती रात एम्बुलेंस संचालकों में एक बार पुनः विवाद हो गया। पहले भी कई बार विवाद हुआ है, बीती रात भी विवाद हो गया। दोनों पक्ष आमने सामने हुए तो जमकर यहाँ पर लात घूंसे चले, गालियों का दौर चला, काफी देर तक हंगामा होता रहा और ये सब कुछ होता रहा अस्पताल चौकी के सामने, जहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन कोई भी बाहर नहीं निकला। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। गाली गलौज का हमने जैसे आपको बताया कि ये दौर चल रहा था। जिला अस्पताल का ये पूरा मामला है, परिसर के अंदर ही ये गाली गलौज हो रहा है, मारपीट हो रही है, लेकिन ना तो सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं, ना ही अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई यहाँ पर नजर आ रहा है कि आखिर क्यों जिला अस्पताल के अंदर हंगामा हो रहा है, जहां पर मरीज आते हैं उपचार कराने, दवा लेने, लेकिन यहाँ पर दर्द बांटा जा रहा है। यहाँ पर जो लोग निकलते हैं वो गाली सुनते हुए पहुंचे, स्टाफ ने गाली सुनी, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग तमाज़वीर भी बने रहे, लेकिन किसी ने इस विवाद को नहीं रोका। बाद में दोनों पक्ष जो हैं वो कोतवाली तक पहुंच गए हैं, शिकायतें दर्ज हुई हैं और मामले में आगे ये भी बताया जा रहा है कि एक पक्ष के साथ जमकर मारपीट हुई है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। दो एम्बुलेंस संचालकों के मध्य पूरा विवाद हुआ है। बाद में जैसे ही देखा गया कि मामला कुछ ठंडा पड़ने वाला है, यहाँ पर जो चौकी है उससे कुछ पुलिसकर्मी निकले और सभी को डांटने लगे। दोनों ही पक्षों के द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार को जब जानकारी लगी तो उनके द्वारा संपूर्ण मामले में जांच की बात कही है और जो भी वीडियो सामने आएंगे उसके आधार पर आगे बढ़ने की बात कही है। जिला अस्पताल में दे दनादन किस तरह से हुआ आपने देखा, ये वीडियो थे। मौका पर जिस तरह से लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल की है, हालांकि वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन बताया जा रहा है कि लगातार यहाँ पर विवाद चलता रहा। नगर कोतवाली टीआई के द्वारा भी विवाद के मामले में अपना बयान जारी किया है। आइए आपको सुनाते हैं। यहाँ अस्पताल के सामने एम्बुलेंस संचालकों का कुछ विवाद की सूचना मिली थी। उसमें से एक पक्ष वहाँ भी पहुँचा था पर और एक पक्ष यहीं पर एडमिट होना बताया जा रहा था। उसके संबंध में एक टीम रवाना करके दोनों ही तथ्यों को अस्पताल में किस प्रकार का क्या विवाद हुआ है, एम्बुलेंस संचालक है या कोई अन्य लोग हैं, इस संबंध में भी तथ्य ज्ञात किए जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो भर्ती है, जैसे क्या चोटें आई हैं, यहाँ पे जो शासकीय कैंपस और भी लोग यहाँ पे पुलिस स्टाफ भी रहता है और हमारे अन्य स्टाफ भी अस्पताल के रहते हैं, उनसे भी तथ्यों की जानकारी ली जा करके विधान कर देखने लायक होगा दोबारा इस तरह का विवाद न हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। बीती रात दमोह के घंटाघर के समीप दो चाकूबाजी की घटनाएं हुई हैं, जहां एक घटना में दो युवक घायल हुए थे तो वहीं दूसरी घटना में भी बताया जाता है सगे भाई जा रहे थे, यहाँ काम पर आए हुए थे, उसके बाद वापस जा रहे थे, बीच रास्ते में उन्हें रोका गया और पीछे से चाकू से हमला कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल लाया गया जहां उनका उपचार जारी है। भूदेव मंदिर के समीप या ये पूरा मामला बताया जा रहा है, घटनाक्रम बताया जा रहा है। घंटाघर क्षेत्र में ये घटनाएं हुई हैं। इस मामले में पुलिस के द्वारा कार्रवाई की बात कही जा रही है। नगर कोतवाली टीआई मनीष कुमार मौके पर पहुंचे थे और उनके द्वारा कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। निर्देश नाम दो क्या हो गया है? चाहे कोई या चाहे बता रहे आना मारा है, क्या मैंने कुछ गलती भी नहीं की है सर पे। काय पैसे मारा? क्या मतलब काय पैसे मारा? इनके कुछ गलती नहीं की, किसी ने बता के मेरे लिए मारा है। काय से मारा?
पहले तो एक बार चक्कू लेके आया था, मैं एक बार कांची मारा, चक्कू मारी रहा था, 2-3 लोगों ने पकड़ लिया था वहाँ से। परसों की बात है। बारह में कहाँ मारी? बादल के सर पे मारी गई है। कहाँ की घटना है जी? घंटा घर बीच घंटा घर की। कितने बजे की घटना लगभग? अभी की बात है, अभी घंटा पहले की नहीं, 15-20 मिनट पहले की। कोई विवाद चल रहा है क्या आपका? कोई विवाद चल रहा पुराना कुछ? नहीं, मुझसे कुछ बात नहीं है। हमें क्या किसी ने बता के मारा है यार हमारे लिए। कहाँ रहते हो? घंटा घर की पूजा मंदिर का इसके डस्ट पीछे। इनका क्या नाम है? क्या नाम है इनका? नीतीश नाम से। आपका? आपका? सवाल कौन है जी आपका? क्या है हमारा सवाल? मारी किसने है? उसने मारी है, जय क्लोरिया। वही नाम पे। इनके तीनों बच्चे, जो बड़ा बेटा नीतीश और 2 अन्य उसके जो भाई है, तीनों लोग कहीं जा रहे थे अपने वहीं आसपास। तो वहाँ पर के जो शिवा बता रहा है, शिवा करके जो लड़का है वो बता रहा है कि उसका एक लड़के से, पूरे समाज के लड़के से विवाद हो गया था। उसी विवाद पर से आज कुछ लड़के आकर के उनके साथ विवाद किए, जो कि नीतीश के ऊपर एक बॉटल जैसी चीज़ से मारा, जिससे वो इंजर्ड हो गया, जो यहाँ पे लाया गया है, इलाजरत है। उनसे पूछपरछ की जा रही है कि वो कौन किस पहचानते हैं, क्या इनका विवाद था और पूर्व की क्या घटनाक्रम था। उसके आधार पर तथ्य की जानकारी लेते हुए आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ ही टीमें भी लगाई गई हैं तलाश के लिए आसपास। दोनों घटनाओं में सर कुछ संदिग्ध मतलब? हाँ, अभी जो यहाँ पे जो लड़के वगैरह खड़े हुए हैं वो को जो थोड़ा बहुत जानकारी मिल पा रही है, उससे लग रहा है कि जो वहाँ पूर्व में जो घटना हुई कपिल जनरल स्टोर के पास में, वही लड़के कुछ हो सकते हैं। 1-2 लड़कों के नाम समानता के आधार पर आए हैं। अभी अपन और तस्दीक कर रहे हैं, उसके आधार पर जो भी तथ्य आते हैं कार्रवाई की जाएगी। सर एम्बुलेंस संचालकों का भी कुछ विवाद हुआ है, क्या मामला? अभी कुछ देर पहले एक लड़के को, नीतीश नामदेव को, जिला चिकित्सालय लाया गया था। उसके परिजनों ने एवं दोस्तों ने बताया है कि घंटाघर के आसपास उसके साथ कई लड़कों ने मारपीट की है। सिर में चोटें हैं, उसका हमने इलाज कर दिया है। जिला चिकित्सालय के सर्जिकल वार्ड में भर्ती किया है उसको। इलाज चालू है, लड़के की हालत स्थिर है। क्या नाम लिखते हैं? डॉक्टर ऐश्वर्य प्रताप सिंह राजपूत। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। रक्षाबंधन का पावन दिन है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज विशेष दिन माना जाता है और आज के दिन बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र के लिए राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा का वचन भी लेती हैं। दमोह जिला जेल में रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची और उनके द्वारा यहां पर अपने भाइयों से मुलाकात की गई। रक्षाबंधन का पावन दिन था, जिसके चलते हाथ में राखी बांधी गई, कलाई पर राखी बांधी गई और उनसे रक्षा का वचन भी लिया गया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि तमाम तरह की व्यवस्थाएं जेल प्रशासन के द्वारा की गई थी। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग लिया गया था। आप देखिए, बड़ी संख्या में बहनें अपनी भाइयों की कलाइयों में राखी बांध रही हैं। छोटे बच्चे भी आए हैं। बताया जाता लगभग 40 बच्चे भी अपने परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे थे। इस संबंध में जेल अधीक्षक हीलाल पटेल से चर्चा। आज रक्षाबंधन का पर्व है और बंदियों के हित को ध्यान में रखते हुए जेल मुख्यालय में भूते भोपाल के आदेशानुसार प्रत्यक्ष रूप से मुलाकात दी जा रही है। बंदियों की बहनें आई हैं, बंदियों को राखी बांधी है, बंदी सब खुश है और रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। बंदी की बहनों को और उनके साथ बच्चे भी आ रहे हैं। करीब 100 बंदियों के अभी रक्षाबंधन की मुलाकात हो चुकी है। इसमें लगभग 160-165 समथिंग उनकी बहनें आई हैं और करीबन 40 बच्चे आए हैं। बंदियों के बहनों के लिए जो बाहर हमने टेंट की व्यवस्था की हुई, पानी के कैंपर रखवाए हैं और मेन्यू के अनुसार शाम को बंदियों को विशेष भोजन दिया जाएगा, जिसमें पूरी सब्जी और खीर दी जाएगी। ये मैनुअली है। रक्षाबंधन मैनुअल में 13 त्योहारों पे विशेष डाइट दी जाती है, जिसमें एक रक्षाबंधन भी है। कोई परेशानी ना हो बहनों के लिए, इसलिए कहाँ व्यवस्था की गई है ताकि बारिश का मौसम भी? हाँ, बहनों को कोई परेशानी ना आई, इसके लिए बारिश के मौसम को देखते हुए हमने जेल के अंदर बैरक नंबर 4 जो है, जो आज भी उसको हॉल है, उसमें मीटिंग हॉल के रूप में हम उसको यूज करते हैं और उसी हॉल में हमने बहनों को, भैया को, उनके भाइयों को राखी बांधने के लिए व्यवस्था की गई है। किसी को कोई परेशानी
नहीं, कोई परेशानी नहीं। सब सुरक्षा बल भी हमारे पास तैनात है, हमारे बल भी है। जिला पुलिस बल से भी हमें 5 महिला कांस्टेबल, 5 पुरुष कांस्टेबल मिले हैं और बाहर की भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अंदर भी सब बढ़िया है। किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, सब व्यवस्था चाक चौबंद है और किसी भी बहनों को और किसी भी बंदी भाई को कोई तकलीफ ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, उसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। क्या अपील करेंगे लोगों से ताकि जेल ना आना पड़े? जी, जेल ना आना पड़े लोगों को, क्या अपील करेंगे युवाओं से, युवा पीढ़ी से? हाँ, हमारी जेल एक जेल नहीं रही, एक सुधारात्मक सेवाएं हैं और हम बहुत कोशिश करते हैं कि बंदी भाई उनको हम समय समय पे मोटिवेट करते हैं और उनको अच्छा एक वातावरण देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं। योगासन, विपश्यना और समय समय पे कुछ अन्य संस्थाएं जो आती है जो सुधारात्मक रहती है, नशा मुक्ति वाली जो और ब्रह्म कुमारी बहनें भी आके कुछ यहाँ प्रवचन देती है। और बीच में भी हमने जैन समाज का एक जो 2 धर्म गुरु जी थे उनका हम प्रवचन भी कराया था, उनमें भी नशा से दूर रहने के लिए सलाह दी थी और समाज में की मुख्य धारा से जुड़ने के लिए हमने उनको एक मार्ग दिखाया था कि आप नशा छोड़ दें, नशा से दूर हो जाएं, व्यसन से दूर हो जाएं तो निश्चित आप समाज में रहने योग्य वापस बन जाएंगे। और हम भी ये चाहते हैं कि जो भूलवश में किसी कारणवश किसी से कोई गलती होती है और किसी कारणवश एक अपराध हो जाता है तो वो अपना प्रायश्चित करें और यहाँ से जब छूट के जाए तो ये समाज में रहने योग्य बने। और ये हमारी अपेक्षा रहती है और उसमें 90% हमें 90% रिजल्ट आया है, 90% लोग सुधरे हैं। 5-10% जो है उसके लिए भी प्रयास करें तो 100% सुधरे। दमोह जिला जेल में महिलाओं के द्वारा अपने भाइयों से संकल्प लिया गया कि वे दोबारा ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उन्हें जेल में आना पड़े। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह नगर के पथरिया फाटक क्षेत्र में एक मकान में अचानक से बीती रात आग लग गई। आग लगने के कारण अज्ञात है, किसी को जानकारी नहीं कि आग कैसे लगी। तेज धमाके भी सुनाई दिए। बाद में परिवार के लोगों को जानकारी दी गई, जो मौके पर पहुंचे उनके द्वारा बताया गया कि लगभग 1.5 लाख रुपए नगद, पलंग, टीवी, फ्रिज आदि जल गए हैं। परिवार के लोग घर पर नहीं थे, ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों के द्वारा ये जानकारी दी गई कि यहाँ पर आग लगी है। आग काफी भीषण थी, जिसने संपूर्ण गृहस्थी का सामान जलाकर खाक कर दिया। अब पीड़ित परिवार चाहता है कि शासन प्रशासन इस संबंध में उनकी मदद करे। आइए जान लेते हैं क्या पूरा मामला है। जी, क्या नाम है आपका? चिन्नी, कहाँ के रहने वाले हैं? पथरिया फाटक। क्या हो गया आप? आग ही लग गई वही। कैसे लग गई? पता ही नहीं कैसे लग गई, पता ही नहीं चलो। मोहल्ला वाले ने बताया जब हम भगत आए स्टेशन से काम छोड़ कर, घर की आग ही लग गई। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? टीवी जल गई, फ्रिज जल गया, पंखा जल गया, पलंग जल गया, अलमारी जल गई, अलमारी में पूरा सामान जल गया। 2 लाख रुपये, 1.5 लाख रुपया, 1.5-2 लाख भी जल गए। सब चीजें बस्ते भी जल गई। लगभग कितने का नुकसान हुआ है? 3-4 लाख रुपए का नुकसान हुआ। पूरा छत खराब हो गया। कैसे आग लगी थी ये पता नहीं चलो कैसे लग गई आग। हम तो बर्बाद हो गए ठंड में। मोड़ी को ब्याह करने तो बताओ कुछ नहीं बचे। बाल बच्चे चले गए ससुराल। पीड़ित परिवार का कहना है कि घर पर लाइट के जो स्विच है वो तमाम बंद थे, घर में अंधेरा था। अचानक से कैसे यहाँ पर आग लगी उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। वह भी इतनी भीषण जिसमें उनकी गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर बांधी राखी। जिला जेल में भी मनाया गया रक्षाबंधन।
ऑटो पलटने से एक की मौत, 14 घायल। दमोह जिला अस्पताल में फिर हुआ देर दनादन, एम्बुलेंस संचालकों के बीच हुआ विवाद। दमोह के घंटाघर पर हुई चाकूबाजी की घटना है। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा, भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटर शॉप, MT EV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह।